हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने कल आच्छादक फंक्शन यानी ऑन टू या सर्जेक्टिव मैपिंग के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए। आज हम लोग एक एक ही प्रतिचित्रण, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो अच्छा देखो, हम इसके बारे में आज हम एक एक ही प्रतिचित्रण के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे करके इसको हम समझेंगे। आप इसे बस देखते जाइए वीडियो, आप इसे वीडियो को देखते जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू से, एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो दिक्कत लेने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया करके समझेंगे हम। अच्छा देखो, क्या होता है कि एक एक ही प्रतिचित्रण क्या होता है, इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, यदि f x से y में ऐसा हो, x से y में वही समझ गए होंगे आप, ये x है ये y है और f तुम्हारा प्रति x से y, ठीक। ऐसा संबंध ऐसा हो कि संबंध f(x1) बराबर f(x2), दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2 होना चाहिए। ये बात अगर सेटिस्फाई करेगी तो तुम्हारा, यानी ये संतुष्ट करेगा ये कंडीशन, तो तुम्हारा कैसा होगा, ये एक ही फंक्शन होगा। अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, टेंशन ना लो। जब हम हैं तो कौनो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तुमको सब ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया बता देंगे कैसे करके करना है। देखो एग्ज़ाम्पल से पढ़ते हैं, हमारे ख्याल से वो ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे एफ कोई भी फंक्शन दिया है, कहाँ से, आर से आर में दिया, यानी डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर ही है, ठीक। इस सवाल की, इस तरह के सवाल की आदत डाल लो, क्योंकि यही टाइप आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इसी, और जैसा मैं बता रहा हूँ बन बन वैसा का वैसा ही करना है, बहुत ठीक रहेगा, ठीक है आपके लिए। ये दिया है, इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि f(x) तुम्हारा 2x + 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल, यानी हर एक x के लिए जो r में, उसके लिए हमने परिभाषित कर दिया। क्या यह प्रतिचित्रण एक ही प्रतिचित्रण है, ये पूछा है। क्या f तुम्हारा जो है वो 1 है, ऐसा पूछा है, हमको बताना है। बिल्कुल बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे भाई, ठीक। देखो कैसे करके करना है। सबसे पहले हमें मान के चलना, हम मान लेते हैं। देखो करना कैसे, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ हर एक के लिए। जब भी आपको बन प्रूफ करना हो, बन दिखाना हो, तो उसके लिए कैसे मान लेंगे। माना f(x1) बराबर f(x2) होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, f(x) का मान कितना दिया, 2x + 1। अब x की जगह कितना, x1, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ x1 रख दो, तो 2x1 + 1 बराबर, अब यहाँ x की जगह कितना दिया है, x2, तो जहाँ x है वहाँ x2 रख दो, तो 2x2 + 1, ठीक। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो कि ये f(x) है, तो f(x1) बराबर निकालो, कितना आएगा, तो 2x1 + 1, और f(x2) बराबर कितना आएगा, ये 2x2 + 1 ई आएगा, ठीक है। तो हमने ये मान के चलना है कि f(x1) बराबर f(x2) है, ये हमने हमेशा मान के चलना है। जब भी हम कोनो ना कोनो सवाल करेंगे, तब तक जब भी कोनो सवाल करेंगे इस टाइप का, तब ये हमें कंडीशन बिल्कुल एकदम से मान के रटी भी होनी चाहिए कि हमें f(x1) बराबर f(x2) लेना है। तो 2x1 + 1 बराबर 2x2 + 2, ये कंडीशन आ गई। अच्छा, इस वाली साइड को इधर ले आओ, तो 2x1 + 1 और माइनस, या मत लाओ, उधर ही रखो, 2x2 + 1। क्यों रखना है, देखो 1 इधर भी है, इधर भी कट जाएगा, कट गया, तो 2x1 बराबर 2x2 बचा। अब देखो ये गुणा में है तो 2 से 2 उड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया, x1 बराबर x2। तो अब देखो, हम 1 कब होता था,
जब हम मान के चलते थे कि यदि x f(x1) बराबर f(x2) है तब x1 बराबर x2 होगा यदि ये एक ही फंक्शन होगा। ठीक, तो हमने मान के क्या चले थे, हमने f(x1) बराबर f(x2) मान के चले थे, हमने x1 बराबर x2 हमने सिद्ध कर दिया। तो ये तुम्हारा f तुम्हारा वन फंक्शन है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? हमारे ख्याल से समझ में आ गई होई, क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए एक अगला सवाल और करते हैं। वो भी सिंपल ही है। वो देखिए ऐसा है कि f तुम्हारा दिया है। अब मैं पूरा सवाल, अब हम पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है जी, ये r से r में दिया है फिर से, और किस प्रकार दिया है कि f(x) बराबर 3x + 2। पूछा है कि ये एक ही फंक्शन है, मतलब 1 है, तो हम मान के चल रहे हैं। हमने क्या बोला था आपको, हमको हमेशा यही मानना है, माना f(x1) बराबर f(x2)। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, f(x1) का मान रखो, जहाँ इसमें x है वहाँ x1 रख दो, तो 3x1 + 2 बराबर 3x2 + 2। जहाँ x2 है वहाँ हमने x2 रख दिया। 2 से 2 कट गया तो 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 कट गया तो x1 बराबर x2। तो ये हम मान के चले थे, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या है, f तुम्हारा कैसा है, 1 है। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल हम और करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना आप। देखो ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहली बात, ये इस टाइप के बहुत अच्छे सवाल होते हैं, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि बाद में कोनो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि f r से r में है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर x² + 1। क्या ये हमसे पूछ रहा है कि f जो है क्या हमारा 1 होगा? ये बात हमसे ये पूछ रहा है सवाल वाला, जिसने भी बनाया है। तो हमें पता है हम कैसे चेक करते हैं, वैसे ही चेक कर देंगे। माना f(x1) बराबर f(x2), ये मान लिया। मान लो जहाँ फंक्शन में x है वहाँ x1 रख दो, तो x1² + 1, x2² + 1, 1 से 1 काट दो, तो x1² बराबर x2²। अब ध्यान देना, अब ये मत करना कि इसका स्क्वायर उड़ा दो कि लो सर ये हम ऐसा कर दें, x1² से स्क्वायर हट गया तो ये वाला आ गया, बस कंडीशन हमारी नहीं, ये गलत है। जब भी स्क्वायर आपको दिखे, अंडर रूट दिखे, तो हमेशा उसको सावधानी से हल करना, ऐसे नहीं करना, वरना सवाल पक्का गलत हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? ऐसे नहीं करना बिल्कुल। कैसे करना है, जब भी स्क्वायर आपको दिखे या क्यूब दिखे, घन दिखे, तो हमेशा क्या करना, इधर वाली साइड को इधर ले आना उठा के। तो x1 तो इधर है ही स्क्वायर, माइनस x2²। अब देखो, अब आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। काहे ये तो सूत्र दिख रहा है। कौन सा सूत्र दिख रहा है? हमने सूत्र पढ़ा है a² - b² बराबर क्या होता है, a - b और a + b। इस टाइप का हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप बड़े बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये तो 10th की चीज़ें हैं, बहुत छोटी, 10 से भी नीचे की हैं, 8, 9, 6 में भी पढ़ा दिया जाता है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो a² - b² तो क्या होगा, a - b और a + b बराबर 0। अब ये तो गुणनखंड मेथड हो गया, दो गुणनखंडों का प्रोडक्ट कितना है, 0। तो यानी इनमें से अलग अलग x - 1 बराबर 0 होगा, यानी यहाँ से x1 बराबर x2। ये तो चीज़ आ गई जो हमें लानी थी, वो तो आ गई, लेकिन कुछ और भी आ रहा है। क्या आ रहा है वो देखिए, x1 + x2 बराबर 0, यानी x1 बराबर -x2। अब ध्यान से समझना, हम क्या बोले थे आपको, x1 कहाँ से आ रहा है, x1 r से आ रहा है। देखो ये जो दिया है ये r से r में है, आप इसे ध्यान से, अब देखो मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। ये पहला वाला तुम्हारा होगा r, ये दूसरा वाला होगा तुम्हारा r। x1 यहाँ से आएगा, x2 तुम्हारा यहाँ से आएगा। अब देखो क्या दिया, x1 देखो, एक तो x2 मिल रहा है, ये एक -x2 मिल रहा है।
अब क्या मिल रहा है, x1 बराबर x2 मिल रहा है, यानी x का इमेज तुम्हारा x जो मिल रहा है x2, लेकिन x1 का भी x माइनस x2 मिल रहा है, x1 का भी माइनस। मैंने क्या बोला, हम आपसे क्या बोले थे कि कभी भी, ये तो डोमेन है ना, ये तो डोमेन है, आपको पता है, कभी भी डोमेन के अवयव की दो प्रतिबिंब नहीं होंगे, यानी दो इमेजेस नहीं होंगे, यानी एक आदमी की दो परछाई कभी भी नहीं हो सकती हैं। तो x1 की एक प्लस में इमेज मिल गई, एक माइनस में इमेज मिल गई, तो ये तो संभव नहीं है, ये वाली तो चीज़ संभव नहीं है भाई, दो थोड़ी मिल सकती हैं, एक ही मिलेगी। हमें लानी है सिर्फ एक ही इमेज मिले, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी बोलता है कि x1 x2 की ये तो भाई इमेज ही है, f लगा दिए तो इमेज ही तो मिल गई। तो अगर इमेज बराबर है तो x1 x2 आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर इमेज हम बराबर मान के चले थे, लेकिन x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि x1 x2 के भी बराबर है, माइनस x2 के भी बराबर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा जब भी घन वाला आएगा या वैसे आएगा, स्क्वायर वाला आएगा, तो आपको बड़े सोच समझ के ध्यान से करना है। तो ये तुम्हारा यहाँ से हमने कर दिया कि f(x1) हम बराबर f(x2) मान के चले थे, परंतु x1 बराबर x2 के नहीं है। आप बोलोगे यहाँ है, भाई यहाँ सिर्फ यही होता तो हम लिख देते, लेकिन यहाँ ये भी आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि f एकाकी प्रतिचित्रण नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। तो एक f एकाकी प्रतिचित्रण नहीं है, ध्यान देना इस चीज़ को। चलिए अगली वीडियो में और भी उदाहरण करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ RJ मैथमेटिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।